गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द ड्रग नियोस्टिगमिन फार्मेकोलॉजी टॉपिक ड्रग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नियोस्टिगमिन क्या होता है? एक ड्रग। इसके हम क्या क्या देखेंगे नियोस्टिगमिन ड्रग में? इसके इंडिकेशंस देखेंगे, इसका किस तरह से काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके डोसेज, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस, ये सब हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। सो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इंडिकेशंस क्या होंगे इसके कि कहाँ यूज़ में ली जाती है एक नियोस्टिगमिन ड्रग, जो इसको इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप के मेडिकल कंडीशन हो गए, जिसके अंदर जैसे न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शंस हो गए। आपके न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन जैसे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है NMJ, वहाँ पर डिस्फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल माइसीनिया ग्रेविस डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है आपको। और यूरिनरी रिटेंशन, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, यहाँ ये वाली जो कंडीशन है माइसीनिया ग्रेविस, यूरिनरी रिटेंशन, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, इन सब कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा इसका यूज़ देखने को मिलेगा नियोस्टिगमिन का। इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ हमने देख लिया कि नियोस्टिगमिन कहाँ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से नियोस्टिगमिन काम करती है। तो एक रिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर होती है नियोस्टिगमिन। क्या होती है? एक रिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर होती है। ये एंजाइम को इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। कैसे काम करेगी हमने देखा, ये मतलब जैसे कंडीशन जैसे न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन, यूरिन रिटेंशन, रिवर्सिबल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, यहाँ इनमें हेल्प करती है। इनको बेसिकली कंडीशंस को रिजॉल्व फिक्स करने, इनकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है? तो ये जो है जो कोलिन हमारे बॉडी जो एक रिवर्सिबल तरह का कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, एक रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ये क्या करेगा? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है, एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, उसको इनहिबिट करेगा। बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करके नियोस्टिगमिन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। नियोस्टिगमिन इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन को। एक बार वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी एक बार जैसे ही एंजाइम इनहिबिट होगा तो नियोस्टिगमिन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करने से बेसिकली जो एनहांस्ड हो जाएगा, जो ट्रांसमिशन है, जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा और एक्चुअली मसल का मूवमेंट हो पाएगा, जो एक्चुअली नहीं हो पाता। जो दी कंडीशन जैसे न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन जैसे माइसीनिया ग्रेविस होता है, यहाँ पे ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाता है, तो इस वजह से सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाते। सो इसमें क्या होगा, अगर हम नियोस्टिगमिन इफ़ वी टुक द नियोस्टिगमिन, तो वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से वो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देगा NMJ पे। और एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? बेसिकली साइनेप्सिस के बीच में वहाँ से एक्शन पोटेंशियल को ले जाएगा, एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर ऑन करेगा। दिस लीड्स टू द इंक्रीज्ड एनहांस ट्रांसमिशन एंड इम्प्रूव मसल फंक्शन। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से काम करेगा नियोस्टिगमिन। उसके अलावा हम देखेंगे इसके डोसेज क्या है, कैसे डोसेज है इसकी। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, मतलब कि नियोस्टिगमिन की डोसेज कितनी होगी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। वैसे ये अगर हम डोसेज किस वे में इंजेक्ट करना है, तो हम इसको टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं नियोस्टिगमिन की, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में। ऑल्सो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे नियोस्टिगमिन के साइड इफेक्ट से आपको क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, इंक्रीज सलाइवेशन, स्वेटिंग, दीज जो कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे। देन देयर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या देखने को मिलेंगे आपको? इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिसमें नॉन हाइपर सेंसिटिव या एलर्जी देखने को मिलती है आपको। आप बोलते हैं ना आपको इस ड्रग से या इससे एलर्जी हो गई, जो हमने इडियोसिंक्रेसी पढ़ा है, या फिर हमने बोला कि आपको पॉलन से एलर्जी है या पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी है, तो बेसिकली नियोस्टिगमिन ऐसे इंडिविजुअल्स में मतलब मना करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिनको ऑलरेडी नॉन हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी देखने को मिलती है मेडिकेशंस के थ्रू, तो वहाँ उनको नियोस्टिगमिन का भी एलर्जी होने का चांसेस है। ऑल्सो प्रिकॉशंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या है फॉलो करने होते हैं हमको। स्पेशल प्रिकॉशंस करने जाने चाहिए जब नियोस्टिगमिन दे रहे हैं पेशेंट्स को विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर आप उस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या कार्डियक एरिथमिया है, तो उसमें उनको एक कॉशन के साथ देने जाने चाहिए वो चीज़ें। स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन। ऑल्सो केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एसेंशियल होता है,
कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है उसको केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए आपको जब आप नियोस्टिगमिन दे रहे हो, बिकॉज नियोस्टिगमिन जो है वो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देता है। सो आपको उसको बिकॉज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल मॉनिटरिंग द हार्ट रेट। जो पेशेंट को आपने दिया है तो आपको हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहिए उस मोमेंट पर, हार्ट प्रेशर, कि अगर नियोस्टिगमिन देने के बाद वो एकदम से बढ़ तो नहीं गया, एकदम से कम तो नहीं हो गया। So that are the precautions which should be made. So that is all about the neostigmin drug. I hope this neostigmin drug got clear to you. अगर आपको neostigmin drug टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर आस्किंग क्वेरीज और यू कैन कनेक्ट विद मी। सो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ऑल्सो मेरे यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ मैंने इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ।